तो वचो निर्मंतन्ते अप्रपाये मनसाशय आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विस्मयति कदाचन। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्मा के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी ने शिष्यों को जंगल में जब वह दर्भ संबंधी लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता है। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ है, ऐसा विचार करोगे, अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो बराह पिंडम आदि श्लोकों को बोलते वह वन में हिंसक बाघ आदि सब पशु बैर को भूल जाते थे और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता था, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मंत्रों से पशुओं को आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूलने नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों का आचार है, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने मुक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहाँ आप जाइए और वह सुने। इस प्रकार इन दोनों श्लोकों का गान कीजिए। ये दो श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध का प्रतिबंध पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा का पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठते ही तैयारी में थे। जो वो समाधि में बैठे जाते हैं और समाधि लग जाती है तो वो यह श्लोक नहीं सुन पाते, अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया।